हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय सावित्री माँ सत्यवान नमन करती हूँ। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, उनका कोई संतान नहीं होता था। जब कोई संतान नहीं होता था तो राजा को लगता था कि मेरा संतान है ही नहीं। राजा बड़े दुखी रहते थे, राजा चिंता में रहते थे। लेकिन बहुत मन्नतों के बाद राजा की कन्या जो पत्नी थी, उनका एक संतान हुई। वो कन्या थी तो राजा साहब बड़े खुश हुए। उनको दिल में हौसला जागा और कन्या के जन्म लेने पर ब्राह्मण को बुलाए उनकी कुंडली देखने के लिए। जब उनका कुंडली देखने के लिए बुलाए तो ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण उनका कुंडली देखने लगे। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, इसमें तो बहुत बड़ा एक दोष है। कहने में तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन बड़े दुख दर्द के साथ इस बात को मुझे बताना पड़ रहा है। ये जो राजा थे, राजा कहने लगे ब्राह्मण से हाथ जोड़कर, हे ब्राह्मण देवता, आखिर क्या कारण है जो आपको दुख हो रहा है? कौन सी बात है वो मुझे बता दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, आपकी जो कन्या है, आपको कन्या का विवाह होते ही 7वां दिन विधवा हो जाएगी। 7वां दिन विधवा हो जाएगी। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कीजिए, कि इसका विवाह मत कीजिएगा। यदि विवाह कीजिएगा तो 7वां दिन विधवा हो जाएगी। राजा बड़े चिंतित हो गए, बड़े दुखी रहने लगे और ब्राह्मण को दान पुण्य देकर विदा कर दिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण ने दान पुण्य लेकर चले गए। रानी जो थी, रानी वट सावित्री व्रत का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। तो जब धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी तो उसको ले जाने लगे वहां वट वृक्ष के सामने। वो जो कन्या थी राजा के कन्या थी, तो उसे अच्छा लगता था पूजा पाठ, बहुत खुश रहती थी। उसे खुशी मिलता था कि मेरा पूजा पाठ सौभाग्य की बात है कि हम करते हैं। माँ के साथ वो भी करती थी, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा। तो रानी के साथ वो जाया करती थी। तो कहानी सुनी, उसे पता नहीं था, वो नादान थी। कहानी सुनी तो कहती है अपने माँ से कि माँ, वो जो सावित्री थी, वो अपने पति को प्राण वापस लाई, आखिर क्यों और कैसे? रानी कहती है, हे बेटी, तू अभी छोटी हो, बड़ी हो जाना तो बता देंगे। इस बात को उनकी कन्या जो थी ध्यान में रखी हुई थी। जब बड़ा हो गई तो उसके माँ ने बता दी कि देखो, तू पूछती थी उस समय, लेकिन आज हमने बताते हैं कि जो सावित्री का था वही तुम्हारा भी अंश में लिखा हुआ है। सावित्री का विधवा लिखा हुआ था, तो उसी तरह तुम्हें भी 7वें दिन विधवा लिखा हुआ है। जब शादी हो जाएगा तो तू 7वें दिन विधवा बन जाओगी। वो कहने लगी कन्या कि हे माता, व्रत में तो इतनी, नारी में तो इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होता है
कि नारी तो भगवान को किसी तरह से भी प्रसन्न करके और अपने सुहाग का वरदान ले सकती है, तो भला हम क्यों नहीं? हम भी अमर सुहाग का भगवान से वरदान ले ही कर रहेंगे। हम भी वरदान कर, हम भी तपस्या करेंगे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत का कथा सुनेंगे और पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो कन्या थी राजा का, पूरे जेठ मास में उन्होंने ठान ली कि सारा लोग तो एक दिन पूजा करते हैं, लेकिन पूरा जेठ मास में हम सारा पूरा दिन बट वृक्ष का पूजा करेंगे। और अमावस के दिन जैसे नियम धर्म से सुहागने करते हैं, तो उसी तरह हम बिना विवाहित होकर भी करेंगे, अपने पति के कामना के लिए, लंबे आयु के लिए। और उस दिन से वो पूजा करने के लिए शुरू कर दी। जब वो कन्या का 7वां वर्ष बीत गया पूजा करते हुए, तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु आए, माता लक्ष्मी सरस्वती आए और कहने लगे कि सारा लोग तो एक ही दिन पूजा करते हैं बट वृक्ष का, लेकिन पूरा भर जेठ मास तू पूजा करती हो, आखिर क्यों करती हो? क्या तपस्या तुम्हारा है? ये लड़की बोली, हे माता, सारे लोग सुहागने चाहते हैं कि हम सुहागन ही रहें, तो मेरा जो अंश में लिखा हुआ है कि तुम्हारा विवाह होते ही 7वां दिन मृत्यु हो जाएगा पति का और मैं एक विधवा बन जाऊंगी, तो मैं विधवा बन के जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। यही चाहते हैं कि अपना जिंदगी में कुमारी हो तो क्या सारा व्रत कर लूं और किसी का दुख ना दूं, मेरे कारण किसी को माता, किसी का बहना, किसी का पिता बिना पुत्र के हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, ये तो कर्म का लिखा कोई मिटता ही नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो अंक मार दिए वो तो कभी कट ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जो लड़की थी तो कहती है, महाराज तो आप तो दर्शन ही मुझे बेकार दिए। माता सरस्वती और लक्ष्मी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी एक स्त्री हैं, हो सकता है इसका बला को हम टालेंगे, इसका बला को हम टालेंगे, क्यों नहीं टलेगा? उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिए। और माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी वहां से चल दिए, सब कोई चल दिए वहां से। अपना वापस वो जो कन्या थी, कन्या अपना घर गई, अपना पिता से बोली, हे पिताजी, अब मेरा वो समय आ गया है जो हम तपस्या कर रहे थे, मेरा विवाह कर दीजिए। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा अपने बेटी के विवाह के लिए तैयार हो गए। अपने मंत्री को बोले, मंत्री ने उनका अच्छा घरवर ढूंढ दिया। समय आने पर शादी के लिए तैयार हो गई। जब उनका बेटी का शादी हो गया, ससुराल चली गई, तो 6ठा दिन बीत गया, 7वां दिन रात बीतने वाला था। वो लड़की ने क्या की कि अपने एक पांव पे खड़ा हो गई, एक पांव पे खड़ा हो गई और खड़ा होकर हाथ में जल ले ली, हाथ में जल ले ली और जल देवता का आवाहन करने लगी कि हे गंगा माता, आप मेरे आंगन में विराजमान हो जाइए। आंगन में उनका गंगा जमुना उमड़ने लगा। जो यमराज थे, ये तो लड़की सती थी, यमराज ने यमदूत को भेज दिए इसका पति को प्राण लेने को लिए। जब पति को प्राण लेने को लिए भेज दिए, तो गंगा जमुना जो उमड़ रहे थे, तो लौट कर यमदूत चला गया। यमदूत चला गया,
महादेव जो थे, महादेव सारी लीला देख रहे थे, सारी लीला देख रहे थे। यमदूत लौट कर चला गया। जब दूसरा पहरा हुआ तो दूसरा पहरा में हाथ में फूल का डाली ले ली और फूल का डाली लेकर एक पांव पे खड़ी हो गई और फूल को छितराने लगी और कहने लगी कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे माता सरस्वती लक्ष्मी, आप मेरे आंगन में बैठकर सत्संग कर दीजिए, भजन कर दीजिए, सत्संग कीजिए। हम फूल लेकर तैयार हैं, आपके भक्त आपके सेवा में। ओ तो जैसे तीनों लोक के देवता वहां आ गए और पूरा सत्संग में बैठ गए, सत्संग करने लगे। जब सत्संग करने लगे तो वहां से फिर यमदूत आए तो देखते हैं कि पूरा देवतान लोग इनके आंगन में हैं। तीनों लोक के देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं। यमदूत फिर लौट कर चले गए, यमदूत लौट कर चले गए। तीसरा पहरा हुआ तो ये जो लड़की थी हाथ में दूध लेकर खड़ी हो गई अमृत के लिए कि महाराज, आप तो सत्संग किए, लेकिन अमृत तो पा लीजिए और मुझे भी दे दीजिए। तीसरा पहरा में सबको अमृत बांट दिए दूध। भगवान अपने स्थान पर चले गए। सुबह होने वाला था तो एक काग था, वो काग बोलता है यमराज का कि महाराज, आप किसकी तपस्या में लगे हुए हैं? कहने लगे कि जो लड़की का 7वां दिन विधवा लिखा हुआ था उसका पति को प्राण लाना है। एक काग बोलता है महाराज, उसका प्राण तो हम ला देंगे, लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति देना होगा। हम नरक में भुगत रहे हैं, हम गंदे चीज खाते हैं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। बोले उसका प्राण को पहले ले आओ। ये जो लड़की थी चौथा पहरा में गुरु भाई बहना खड़ी थी, जो कि भगवान जी समय अमृत बांट रहे थे, अमृत बांट रहे थे। काग ने क्या किया कि छुपकर इसका पति के सेज पे चला गया, इसका प्राण को हर के ले जा रहा था। लड़की ने देख ली तो अमृत छिटकाते हुए कहती है कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, हे यमराज, आपने तो सब कुछ किए, सब कुछ दिए, लेकिन मेरा सुहाग आज के दिन लेकर जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत का आज हमने कथा भी सुने हैं, पूजा भी किए हैं और पूरा 33 करोड़ देवता आज मेरे आंगन में सत्संग किए हैं। यदि मेरा पति का प्राण आज चला जाएगा तो दुनिया में कोई भी पूजा किसी देवी देवताओं का नहीं करेंगे, वट सावित्री व्रत कथा कोई नहीं सुनेंगे, नहीं तो कोई पूजा करेंगे। काग से कहने लगे, हे काग, क्षण भर के लिए मेरा पति का प्राण लौटा दे, फिर लेकर चला जाना। थोड़ा सा अपने पति से बात करेंगे, 2 बातें बतियाकर, और बस प्राण मेरा पति को ले लेना। काग ने क्या किया कि उसका पति का प्राण लौटा दिया। ये जो लड़की थी अपने पति के प्राण लौटाने पर ले जाकर जो अपना अमृत ली हुई थी, अमृत ले जाकर पति को पिला दी। माता पार्वती और भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए और कहने लगे, सौभाग्यवती भवा बेटी, तूने अपने पति को प्राण को रक्षा किया है, तूने अपने पति का प्राण वापस लाई हो। जैसे सावित्री ने अपने पति का प्राण वापस लाई थी, ठीक उसी तरह आज तूने अपना पति का प्राण वापस लाई हो। जैसे सत्यवान का प्राण वापस लाया था सावित्री, उसी तरह तू अपने पति का प्राण वापस लाई हो। ये जो लड़की थी, लड़की ने राजा की जो बेटी थी, राजा के बेटी अपने
पति को चरण छुई, भगवान भोलेनाथ को आसन दी बैठने को लिए। भोलेनाथ ने दोनों का सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए और सौभाग्यवती भवा बोलकर बोले कि हे पुत्री, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सुहाग पे कभी भी आँच नहीं आएगा। हमारा सुहाग को कोई भी मिटा नहीं सकता है। तुम्हारा जो सुहाग है वो सदा के लिए अमर हो गया। लेकिन तुम वट सावित्री व्रत भूलना नहीं, वट सावित्री व्रत जरूरी करना और इसके चर्चा पूरा फैलाना कि जो भी वट सावित्री व्रत करेंगे उनका सुहाग अमर रहेगा, उनका पति का लंबा आयु होगा और उनके युगों युग नाम रहेगा। और वट सावित्री के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। जो भी वट सावित्री व्रत पूजा करते हैं उस दिन नमक नहीं करना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। यदि फल का भोजन करते हैं तो अति सुंदर की बात है। यदि खाने में रोटी खा ले ना फल हो सके तो और अच्छा की बात है। लेकिन चावल भी नहीं खानी चाहिए और उस दिन नमक नहीं खानी चाहिए। अपने सास जो घर में है तो उनका चरण जरूरी नहीं छूना चाहिए और सास को चरण छूकर भरमुख आशीर्वाद लेना चाहिए कि क्योंकि सास जो होती है वो सास गंगा जमुना होती है। सास एक देवता के समान होती है। अपने पति को जाकर प्रेम से प्रसादी देकर और पंखा को हौक देना चाहिए और उनका चरण छूना चाहिए। शरबत भी उन्हें पिलाना चाहिए, फल भी उन्हें खिलाना चाहिए। लेकिन सावित्री व्रत में मुनक्का जरूरी होना चाहिए, मुनक्का से पूजा करना चाहिए। ऐसे 5 मेवा हो तो अति सुंदर की बात है। तो गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा की जो बेटी थी, राजा की बेटी इस चीज़ की प्रशंसा बढ़ा दी और प्रशंसा बढ़ाकर और भगवान वट सावित्री व्रत के पूजा करने लगी और सत्यवान और सावित्री का कथा सुनती भी थी और लोगों को सुनाती थी भी। इसमें उसे बहुत खुशी मिलता था और उसे अच्छा लगता था। उन लोगों के साथ वो इस बात शेयर करती थी और खुश रहती थी। हे भगवान, हे प्रभु, जैसे उस कन्या पे दया किए कि उसका सुहाग को लौटा दिए, उसी तरह सब पे दया कीजिए और सबका सुहाग अमर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।